लगाना बहुत ईजी है, प्रूव करना मुश्किल और डिफेंड करना तो बहुत ही मुश्किल। फेक रेप केस का 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस के बाद से इंडिया के एंटी रेप लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, जिस कारण रेप केसेस की रिपोर्टिंग तो आसान हो गई है, पर फेक रेप केसेस की रिपोर्टिंग भी इंक्रीज हो गई है। एक फेक रेप केस से सिर्फ रेप्यूटेशन ही नहीं, जॉब प्रोस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ, पूरे फ्यूचर पर असर पड़ सकता है। तो अगर आपको डर है कि आपके या आपके परिवार में किसी के अगेंस्ट कोई फेक केस फाइल कर सकता है, तो ये करें। पहला, तुरंत एक काउंटर एफआईआर फाइल करनी चाहिए। दूसरा, एक अच्छे डिफेंस एडवोकेट को कंसल्ट करके उन्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी चाहिए ताकि वो सही गाइडेंस दे सके। तीसरा, कोर्ट में डेफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं कि आपके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे वो बेसलेस है। जैसा आपने अभी इस वीडियो में देखा, ये मोहतरमा बता रही है कि फेक अगर रेप केस आपके अगेंस्ट में हो जाए तो आपके पास क्या क्या रेमेडी है। जो बातें इन्होंने बताई हैं वो ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि ठीक है, पर जो रेमेडीज इन्होंने बताई हैं वो मैं उससे एग्री नहीं करता दोस्तों। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके खिलाफ में फेक रेप केस अगर रजिस्टर हो जाए तो इस सिचुएशन में आप काउंटर एफआईआर बिल्कुल नहीं करा सकते। पुलिस कभी भी आपकी काउंटर एफआईआर नहीं करेगी। जहां तक कि लॉयर का संबंध है कि हाँ, लॉयर तो ऑब्वियस है कि आपको करना ही पड़ेगा और लॉयर की एडवाइस से ये केस लड़ा जाएगा, आपको अपना डिफेंस कोर्ट में रखना पड़ेगा। तीसरा जो इन्हें बताया कि डिफेमेशन का आप सूट फाइल कर सकते हैं, तो दोस्तों तो डिफेमेशन का सूट भी फाइल करना इफेक्टिव नहीं होगा। मनाही नहीं है, रोक नहीं है कि आप सूट फाइल नहीं कर सकते, आप सूट फाइल कर सकते हैं, पर दोस्तों उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। 10-20 साल केस चलेगा और वो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। तो मैं एग्री नहीं हूं, तीनों रेमेडी इफेक्टिव नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपके खिलाफ फेक रेप केस अगर रजिस्टर हो जाए, तो अगर ये फेक है तो आपको वो फैक्ट जिसके अंडर ये केस रजिस्टर हुआ है वो अपने डिफेंस लॉयर को बता सकते हैं। दूसरा, अगर आपके लगता है कि ये बिल्कुल ही बेसलेस है तो आप किसी भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट में जहां पर वो अपराध हुआ है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसमें इस एफआईआर की कैंसिलेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं 482 सीआरपीसी में दोस्तों। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके खिलाफ जब ये मुकदमा रजिस्टर हुआ और आप वहां उस समय वहां पर थे ही नहीं, आप किसी और जगह थे, तो आप एक प्ली ले सकते हैं अलीबाई का। और ये अलीबाई का प्ली होता है कि आप उस समय वहां मौजूद नहीं थे और इतनी दूर थे कि उस समय आपका यहां पर आना पॉसिबल ही नहीं था। सपोज अगर ये ऑफेंस अगर दिल्ली में हुआ है और उस समय आप चेन्नई में थे, तो चेन्नई और यहां का डिस्टेंस इतना होगा कि 10-15 घंटे के अंदर आप दिल्ली नहीं आ सकते और ये अपराध नहीं कर सकते दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेंसेज है जिनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज देखते रहिए और स्टे सेफ। और मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और कमेंट्स में ये भी बताइए कि अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं किसी विषय पर। थैंक यू।